इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भक्त कवि रसखान का एक बहुत ही गहरा दोहा। हमारे पास बस ये एक ही दोहा है और हमारा मिशन है कि इन कुछ पंक्तियों में जो भक्ति और समर्पण का सागर छिपा है उसे समझें। तो चलिए पहले इस दोहे को एक बार सुन लेते हैं। दोहा है, छोड़ी देउन दे आपू नो मान, चलुम ब्रज धूरी परीन, जौ लगी जीवो तौ लगी रहूं, श्री नंदनदन दास कहीन। बहुत सुंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा खोलते हैं। पहली पंक्ति का पहला हिस्सा, छोड़ी देउन दे आपू नो मान, यानी अपना अहंकार छोड़ देना। पर ये सिर्फ घमंड छोड़ने की बात नहीं है ना, ये तो मतलब भक्ति की पहली और सबसे बड़ी शर्त लगती है। बिल्कुल, और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि भक्ति काव्य में अहंकार का त्याग ये एक तरह से मूल सिद्धांत है। ये अपनी पहचान को, अपने मैं को परमात्मा में मिला देने की प्रक्रिया है। सही बात है। जब तक वो मैं का भाव है तब तक भक्ति अधूरी है। और फिर आता है चलो ब्रज धूरी परेन, मतलब चलो ब्रज की धूल में जाकर बस जाओ। ये कितना सुंदर दृश्य है। ये सिर्फ ब्रज जाने की बात नहीं है, ये तो वहां की धूल बन जाने की इच्छा है। बिल्कुल, और यहाँ धूल यानी धूल का जो प्रतीक है वो बहुत गहरा है। हाँ, देखिए, ब्रज कृष्ण की भूमि है और ये माना जाता है कि उस भूमि की जो धूल है वो कृष्ण के चरणों से पवित्र हुई है। अच्छा, तो कवि क्या चाह रहा है? वो दुनिया की सबसे पवित्र जगह पर सबसे विनम्र स्थान पाना चाहता है। एक धूल का कण। हाँ, एक धूल का कण। ये समर्पण की मतलब पराकाष्ठा है। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। दूसरी पंक्ति में, जौ लगी जीवूं तौ लगी रहूं, श्री नंदनंदन दास कहीन। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक मैं नंदनंदन का दास बनकर रहना चाहता हूँ। जी, ये कोई एक पल का भाव नहीं है, ये एक आजीवन संकल्प है। बिल्कुल, और इस दास शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी। आज के समय में ये शब्द शायद थोड़ा नकारात्मक लग सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन भक्ति के संदर्भ में ये गुलामी नहीं, ये अहंकार से परम मुक्ति का प्रतीक है। अच्छा, ये कैसे? देखिए, परमात्मा का दास बनकर भक्त असल में अपने ही अहंकार से, अपनी ही इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। और वो नंदनंदन नाम का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कृष्ण के प्रति एक बहुत गहरे स्नेह और अपनेपन को दिखाता है। मतलब ये मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसखान इन दो छोटी सी पंक्तियों में भक्ति का पूरा सफर बता देते हैं। हाँ, एक तरह से पूरा नक्शा ही खींच दिया। पहले अहंकार का त्याग, फिर परम विनम्रता के साथ उस पवित्र स्थान की शरण लेना, और फिर आजीवन सेवा का संकल्प। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? रसखान के अनुसार सच्ची संतुष्टि, असली आजादी वो शक्ति या पहचान बनाने में नहीं है, बल्कि उसे छोड़ने में है। हाँ, उसे छोड़ने में है। ये तो आज की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल, आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक ब्रांड बनाने पर जोर देता है, वहां किसी आदर्श के चरणों की धूल बनने में मूल्य खोजना क्या मायने रखता है? ये यह विचार करने लायक बात है।